विक्रम, बेताल की प्रेरणादायक कहानी। सच्चा राजा कौन। बहुत समय पहले की बात है। एक महान और न्यायप्रिय राजा थे जिनका नाम था राजा विक्रमादित्य। वे बहुत बहादुर, बुद्धिमान और हमेशा सच का साथ देने वाले थे। उन्होंने एक तांत्रिक से वादा किया था कि वे शमशान में लटके हुए एक बेताल भूत को पकड़कर उसके पास लाएंगे। बेताल हर बार राजा विक्रम की पीठ पर चढ़ जाता और कोई नई कहानी सुनाकर अंत में एक सवाल पूछता। अगर राजा चुप रहते तो बेताल का सिर फट जाता और अगर बोलते तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता। एक दिन बेताल ने एक कहानी सुनाई। कहानी शुरू होती है। एक नगर में दो राजकुमार रहते थे, धीर और वीर। दोनों वीरता और बुद्धिमानी में बराबर थे। दोनों ने कई युद्ध जीते, प्रजा की मदद की और हमेशा राजा का आदर किया। एक दिन राजा ने घोषणा की, मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा यह मैं खुद नहीं तय करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन असली में राजा बनने लायक है। फिर राजा ने दोनों को एक एक साल तक अलग अलग राज्य सौंपे और कहा, इन राज्यों को अच्छे से चलाओ, फिर मैं फैसला करूंगा। एक साल बाद दोनों लौटे। धीर ने बताया कि उसने नई सड़कें बनवाई, सैनिकों को अच्छे हथियार दिए और किले की सुरक्षा को मजबूत किया। वीर ने बताया कि उसने स्कूल बनवाए, किसानों को बीज बांटे, गरीबों के लिए भोजनालय खोले और गांव में कुएं खुदवाए। राजा सोच में पड़ गया। धीर ने सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन वीर ने जनता की जिंदगी बदली। अब बेताल ने सवाल पूछा, राजा विक्रम, बताओ कि इनमें से कौन असली राजा बनने लायक है। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वीर, सच्चा राजा बनने योग्य है। एक राजा का सबसे पहला धर्म होता है प्रजा की भलाई। सैनिकों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जब जनता ही भूखी और अशिक्षित हो तो राज्य का क्या मूल्य। बेताल हौंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं फिर उड़ता हूं। और वह वापस पेड़ पर चला गया। एक सच्चे नेता की पहचान उसकी सेवा भावना, न्यायप्रियता और जन कल्याण में होती है। जो दूसरों की मदद करता है वही असली राजा होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर बने रहें। और नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।